इस वीडियो में हम समझेंगे डेंटल ब्रिज के बारे में। अगर आपका दांत नहीं है और फिक्स दांत आप लगवाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होता है डेंटल ब्रिज, उसके बारे में हम समझेंगे। अपने एक केस से मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसकी प्रोसेस होती है, तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो पेशेंट को इसमें होता है कि एक दांत लगाने के लिए 3 दांतों का खर्च क्यों आता है, या फिर कम दांत लगाने के लिए ज़्यादा दांतों का खर्च क्यों आता है ब्रिज में। ये बात हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम जो दांत नहीं है और उनको लगाने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या मटेरियल यूज़ होते हैं और क्या प्राइस होता है, खर्च क्या होता है, उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। डेंटल ब्रिज के बारे में हम समझेंगे। अगर ये वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, तो जल्दी इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को क्लिक करके, और ऐसे वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन है, आपका दांत नहीं है और अगर आप फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उनमें से अगर आप फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन है डेंटल ब्रिज। तो ब्रिज क्या होता है पहले हम समझते हैं। तो नॉर्मल ब्रिज आपको पता होता है कि क्या होता है, पुल जिसको हम बोलते हैं। पिलर्स पर हम एक ब्रिज बनाते हैं। अगर हमें 2 जगह को जोड़ना है या 2 नदी के किनारों को जोड़ना है या किसी भी 2 जगह को जोड़ना है तो कुछ पिलर्स यूज़ किए जाते हैं और उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया जाता है। सपोर्ट लेकर पिलर्स का ब्रिज बना दिया जाता है। ये हमें क्लियर समझ में आता है। वैसा ही ब्रिज हम डेंटिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, उसको हम डेंटल ब्रिज बोलते हैं। इसके लिए भी हमें पिलर्स चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो ये देखिए, इससे हम समझते हैं एक दांत पेशेंट का नहीं है, हमें एक दांत फिक्स करना है ब्रिज से। जो ब्रिज ट्रीटमेंट है उससे हमें एक दांत फिक्स करना है। अब एक चीज़ अंडरस्टूड होती है, समझ में आती है कि डायरेक्ट मसूड़े में जो गम्स है हमारे, उस पर हम कोई चीज़ बैठा नहीं सकते, चिपका नहीं सकते। कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट लेना होगा। जो अदर ऑप्शन है उनकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी हम ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो इस ट्रीटमेंट में हम कहाँ से सपोर्ट लेते हैं, जो हमारे नेचुरल हेल्दी टूथ हैं उनका सपोर्ट लेकर उनको हम अबटमेंट के जैसे, अबटमेंट बोलते हैं जो ब्रिज मैं आपको पिलर्स बता रहा था, उनको हम एज अ अबटमेंट यूज़ करके एक ब्रिज बनाते हैं। उनमें हम दांतों को फिक्स कर देते हैं। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम 2 पिलर्स लेते हैं, उसके ऊपर ब्रिज बनाते हैं, वैसे ही। तो अब इसके लिए क्या प्रोसेस होती है, आपके जो 2 दांत हैं उनको ट्रिम करना पड़ेगा। इस केस में अगर आपका एक दांत नहीं है तो 2 दांतों को ट्रिम करना होगा। और जो आपका ब्रिज बनेगा वो 3 दांतों का ब्रिज बनेगा, मतलब कि 2 सपोर्ट देंगे और एक जो दांत नहीं है आपका वो बनकर आएगा। तीनों जुड़े होते हैं। और अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं, एक दांत की बात कर रहे हैं। अब कितने अबटमेंट लेने हैं, कितने पिलर्स लेने हैं, ये केस पर डिपेंड करता है। अगर आपके ज़्यादा दांत नहीं है तो ज़्यादा दांत का सपोर्ट लेना होगा। कम सपोर्ट से हम ज़्यादा बड़ा ब्रिज नहीं बना पाते। जैसे आपने देखा होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा अगर ब्रिज आपने देखा होगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा पिलर्स लेने पड़ते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि जो ब्रिज है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी लाइफ अच्छी हो, वो ज़्यादा समय तक चल पाए, उसको हम यूज़ कर पाएँ। वैसे ही ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो इस केस में हमें 2 दांतों का सपोर्ट लेना पड़ेगा कम से कम। चलिए प्रोसेस समझते हैं कैसे होती है। तो पहले जो आपके सपोर्ट लेने वाले दांत हैं उनको मशीन से ट्रिम किया जाता है, छोटा किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर कैप आएगा। और जो नॉर्मल दांत अभी हैं उनके ऊपर हम डायरेक्ट कैप नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा, वो लग ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपके दांतों को ट्रिम किया जाता है। आप देख सकते हैं ऐसा छोटा कर दिया जाता है। इसके ऊपर जो कैप बनकर आएगा, जो हम इजी करके समझे तो दांत ही होता है, जैसा पहले था वैसा ही आएगा, जिनको हम अबटमेंट कैसे यूज़ कर रहे हैं उनका। और जो हम रिप्लेस कर रहे हैं वो भी हमारे बिल्कुल टूथ के कलर का होगा, उनको मैच करके बनाया जाता है। तो जैसा दांत आपका पहले था वैसा ही हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कई बार पेशेंट को ये लगता है कि दांत ट्रिम कर रहे हैं वो बड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आपके मेजरमेंट का बनता है, बिल्कुल आपके नाप का बनता है। तो 2 दांतों को हमने ट्रिम कर लिया। अब आपका मेजरमेंट लिया जाता है, आपका नाप लिया जाता है, इजी करके समझे तो। और नाप लेने के बाद कास्ट बनाई जाती है। अब ये आप जो देख रहे हैं वो कास्ट है, इसको हम बोलते हैं कास्ट। कास्ट जो होती है वो आपके मुंह का रेप्लिका होती है, मतलब जैसा आपका
मुंह है, ओरल कैविटी है, जो जो स्ट्रक्चर्स है सेम हमारे पास आ जाता है एज अ कास्ट के रूप में। तो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो जो पेशेंट का अभी हमने देखा ट्रिम किए थे 2 दांत, वैसा का वैसा ही ये कास्ट है, वो पेशेंट की ही कास्ट है, तो वैसा ही आप ट्रिम किए हुए दांत कास्ट में देख रहे होंगे। अब इस कास्ट को लैब में भेजा जाता है और लैब से जो आपका ब्रिज है, डेंटल ब्रिज है, वो बन के आता है। पहले ही क्लिनिक में शेड ले लिया जाता है कि किस कलर के दांत हैं आपके, किस शेड के हैं, वो सब लैब टेक्नीशियंस को बता दिया जाता है और वो आपके दांत बनाकर लाते हैं। अब जो डेंटल वर्क आता है, जो ब्रिज बनकर आता है, वो ऐसा होता है। अब आप जो देख रहे हैं फोटो में, ये देखिए, तो ऐसा ये ब्रिज होता है, 3 दांतों का ब्रिज होता है, बिल्कुल आपके मेजरमेंट का होता है। जो आपको कन्फ्यूजन था कि छोटे बड़े दांत तो नहीं बनते, तो बिल्कुल नहीं, जैसा आपका माउथ है, माउथ का मेजरमेंट है वो हमारे पास होता है और सेम का सेम दांत बनकर आता है। जो अब आप देख रहे हैं 3 यूनिट का ब्रिज हम इसको बोलते हैं, 3 दांत का, 2 सपोर्ट दे रहे हैं और एक हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब इनको आप अंदर से देखिए तो जो हम रिप्लेस कर रहे हैं दांत को, वो पूरा होता है, सॉलिड होता है, और जो कैप की हम बात कर रहे थे, जो 2 अबटमेंट के ऊपर लगेंगे, वो अंदर से आप देखेंगे तो होलो होते हैं, वो जाके अबटमेंट्स में, पिलर्स में चिपक जाते हैं, और जो दांत हम रिप्लेस कर रहे हैं वो सॉलिड होता है, दांत की तरह ही होता है। अब इसको हम दांत को फिक्स कर देते हैं, एक मटेरियल होता है जिससे हम फिक्स कर देते हैं। इसको आप नहीं निकाल सकते, पेशेंट नहीं निकाल सकते। इन केस कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है निकालने की किसी भी कारण से, तो डेंटिस्ट जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो निकाल सकते हैं मशीन से। आपके लिए ये दांत फिक्स हैं, जैसे आपके नेचुरल दांत हैं वैसा ही है। आपको पता होगा कि ये हमारे नेचुरल दांत नहीं है, हमने लगवाया है, और आप भी इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। जो भी देखेगा उसे बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि आपके नेचुरल टूथ नहीं है, और आपको यूज़ करने में भी नहीं पता चलेगा कि ये नेचुरल टूथ नहीं है। बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं नेचुरल टूथ की तरह। हाँ, तो अब देखेंगे हम कि कैसे इसको लगाते हैं। ये देखिए, अब ऐसा फिक्स कर दिया जाता है जैसा अब आप देख रहे हैं, पेशेंट पे फिक्स कर दिया जाता है, और फिक्स करने के बाद ऐसा कुछ हमें दिखता है। जैसे दांत पहले थे वैसा ही हमें दिखता है, बिल्कुल नेचुरल, और हम जज भी नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं आप, तो ऐसा लगने के बाद हमें दिखता है। तो ये डेंटल ब्रिज है, ये 3 यूनिट का डेंटल ब्रिज है, 2 से सपोर्ट लेकर एक हम बना रहे हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग ब्रिजेस बनते हैं अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग में। अगर ज़्यादा दांत आपके मिसिंग है तो सपोर्ट ज़्यादा टूथ का लेना होता है। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की। आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक दांत के लिए 3 का कॉस्ट क्यों आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि आप देख रहे हैं एक दांत हम रिप्लेस कर रहे हैं लेकिन 2 दांतों का सपोर्ट ले रहे हैं, तो जो आपके दांत बनकर आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। 3 दांतों का खर्च इसलिए आ रहा है क्योंकि एक दांत हम डायरेक्ट गम्स के ऊपर बिठा नहीं सकते, 3 दांत का ब्रिज हमें बनाना होता है, इसीलिए 3 दांतों का खर्च इसके लिए आपको आता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके 4 दांत नहीं हैं और 4 दांतों का सपोर्ट ले रहे हैं, तो सिर्फ आपके 4 दांत ही नहीं लगेंगे, आपके 8 दांत लगेंगे। 4 दांतों का सपोर्ट लिया जाएगा और 4 दांत आपके रिप्लेस किए जाएंगे, तो 8 दांतों का खर्च इसमें आता है। इसीलिए डेंटल ब्रिज का खर्च थोड़ा सा ज़्यादा आता है। फिक्स ट्रीटमेंट है, एक बार करा लेते हैं तो ये चलता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। तो होपफुली अब आपको डेंटल ब्रिज समझ में आ गया होगा, क्या होता है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है। जो कन्फ्यूज़न था आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन है आपके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो दांत रिप्लेस करने के अलग अलग टाइप्स हैं, मटेरियल हैं, कॉस्ट है, उनकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे जल्दी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जिनको इसके बारे में समझना है, जिनको इसके बारे में जानकारी चाहिए, उनके साथ शेयर कर दीजिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी आप इजी डेंटिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पेज की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट पेज पर पहुँच सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।